आज मैं आपको बताऊंगी कि आईब्रोज़ कैसे बनाते हैं और उसकी शेप किस तरह से ली जाती है। सबसे पहले आपको एक पाउडर लगा देना है जिसे हम टेलकॉम पाउडर भी कहते हैं, और फिर आपको अपनी एक शेप प्रॉपर ध्यान में रखनी है और उसके बाद थ्रेड को मूव करना है। देखो थ्रेड किस तरह से चलाते हैं ये भी देख लो। हल्के हाथ से आपको थ्रेड को रखना होता है और सिर्फ इसमें 3 बार लपेट देनी होती है। तो यहाँ पे देखो मैं हल्का हल्का करके दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। और यहाँ पे हम थोड़ी सी आर्च थ्रेडिंग बनाएंगे, आर्क जिसे कहते हैं हम। तो पकड़ने का तरीका बहुत सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पकड़ी सही से नहीं है ना तो ऊंची नीची और जो होता है ना कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, वो इसी वजह से होती है कि आप गलत तरीके से पकड़ते हो। अगर आप सही तरीके से पकड़ोगे तो थ्रेडिंग की शेप भी सही ही आएगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, इनके ऑलरेडी थ्रेडिंग में दोनों में फ़र्क है, मैंने ऑलरेडी इन्हें बता ही दिया था। तो यहाँ पे देखो हमने शेप देखनी होती है, जस्ट आपको पकड़ के रखना है सही से। अगर आपने पकड़ सही रखा है तो आपकी शेप भी बहुत अच्छी आएगी। और इनकी स्किन सेंसिटिव हो रखी है, तो ये मैम यूज़ करती थी स्कारलाइट क्रीम। दोस्तों अगर आप लोग भी इस टाइप की कोई क्रीम लगाते हो तो प्लीज़ उसे अवॉइड कर दीजिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर इस टाइप की क्रीम आप लगाते हो तो उससे आपकी स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव हो जाएगी और हल्का सा थ्रेड रखने पे ही कट लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे वैसे टचवुड मेरे हाथ से कभी कट वगैरह लगता नहीं है, ऐसी कोई शिकायत आती नहीं है। लेकिन इनके हल्का सा कट आ ही गया था, क्योंकि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रही थी। तो देखो यहाँ पे हमने थ्रेडिंग कर रहे हैं और देखो शेप देख लीजिए। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप थ्रेडिंग बनाते हो ना तो एक ही बार में शेप लेने की कोशिश मत किया कीजिए। पहले देख लिया कीजिए कि सही से बन रही है या नहीं बन रही, या फिर कहाँ से हमारी जो एक्स्ट्रा हेयर है वो रिमूव होने हैं। तो इस तरह से थ्रेडिंग बनानी होती है। अब देखो अगर आप ये वाली थ्रेडिंग देखोगे ना जो अभी बनी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है कि देखो ऑलरेडी ना उसमें बहुत ऊंचाई आ रही है और फ़र्क अभी से ही नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें मैंने इनको पहले बता दी थी। अगर ऐसा कुछ आपके क्लाइंट के साथ होता है कि उनकी थ्रेडिंग में किसी भी टाइप के दिक्कत है, या फिर आपको लगता है कि बनने के बाद कुछ अलग लुक आने वाला है, तो आप ये चीज़ें शेयर कर दीजिए पहले ही। क्योंकि क्लाइंट इस चीज़ को अग्री नहीं करता है, मानता ही नहीं है कि भाई वो लोग वो सोचते हैं कि भाई हमने ख़राब कर दी उनकी थ्रेडिंग, लेकिन ऐसा नहीं होता है। काफ़ी तो कभी कभी देखा गया है कि नेचुरली किसी किसी की थ्रेडिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और अक्सर फ़र्क होता ही है, लेकिन किसी किसी की थ्रेडिंग में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें आप पहले से ही शेयर कर दीजिए, ताकि थ्रेडिंग बनने के बाद आपसे किसी भी टाइप के आर्गुमेंट नहीं किया की जाए। ओके, तो ये मेरे साथ कई बार होता है, लेकिन यार मैं इस चीज़ को पहले ही शेयर कर देती हूँ कि आपकी थ्रेडिंग में गैप है, तो या गैप है, या फिर आपको लगता है कि थ्रेडिंग बनने के बाद ऊपर नीचे का कुछ लुक आ सकता है, तो आप ये चीज़ें पहले बोल दीजिए कि मैम आपकी थ्रेडिंग में फ़र्क है। और इनको यहाँ फोरहेड भी कराना था, बहुत सारे पिंपल भी थे इनके, तो इसीलिए बहुत हल्के हाथ से करना पड़ रहा था, ताकि इनके जो हेयर है, जो फोरहेड है, वो अच्छे से हम कर सकें। और इसके बाद देखो थ्रेडिंग तो यहाँ पे मैंने बना दी थी, लेकिन जो वीडियो बना रही थी ना यार, उन्होंने अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई थी। तो इसलिए यार मैं आप सब लोगों को ये बोलूँगी कि यार जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो आप प्लीज़ मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया कीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है कॉम्प्लीमेंट सुन के। फिर तो वीडियो बनाने का मन भी करता है, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लेके आने का मन करता है। तो यार आप सभी लोगों को पता है कि मैंने न्यू पार्लर खोला है, तो प्लीज़ यार गाइस सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो यहाँ पे देखो मुझे हल्का सा लग रहा था कि इनकी जो थ्रेडिंग है ना वो अप डाउन हो रही है, हल्की फुल्की सी। तो इसलिए यहाँ पे क्या करा मैंने, इसको इक्वल करने के लिए हल्का सा पॉइंट जो होता है ना इनका आर्च पॉइंट, वो उसे रिमूव कर दिया। और देखो हल्का सा आपको भी नज़र आएगा इधर। तो मुझे कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्रीम की मसाज कर दूँगी। तो अगर आप अपने क्लाइंट को अच्छे से सर्विस देते हो तो डेफिनेटली आपके क्लाइंट कहीं नहीं जाएंगे। और मेरा पूरे दयालपुर में थ्रेडिंग को लेके बहुत नाम है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिले।